जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन के इस नए वीडियो में। यदि आपने इससे पहले 2 माह पहले यानी कि 15 जनवरी की इस वीडियो को आपने देखा है तो आज इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने यह वीडियो देख लिया है तो वही चीज़ें लगभग बताई जाएंगी। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव रहेगा। हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज, जिसका पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है। इसके सम सेमेस्टर परीक्षा व वार्षिक परीक्षा के परीक्षा शेड्यूल, साथ ही साथ परीक्षा फॉर्म के बारे में तो एक एक पॉइंट देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट में बनाया करिए। शॉर्ट में बनाने का मतलब है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है तो फिर से कमेंट करते हैं। तो हम सोचते हैं कि एक वीडियो में आपको पूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक साथ में दे दें। तो जिनको नहीं समझ में आता है या जिनको पूरी तरीके से समझ में आता है, 15 जनवरी की वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अन्यथा आप चाहें तो थोड़ा सा स्पीड में भी करके वीडियो देख सकते हैं। सम सेमेस्टर, जिसको हम इवन सेमेस्टर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां सेमेस्टर, साथ ही साथ 2021-22 बैच था, उसकी परीक्षा वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत हुई थी। लागू सम सेमेस्टर हो गया था लेकिन समय के अभाव में एक बार में ही परीक्षा पूरी करा ली गई थी। लेकिन जिनका वार्षिक परीक्षा प्रणाली 2021-22 में सम सेमेस्टर में बैक लगा होगा, यानी कि जो पेपर अब सम सेमेस्टर में चलता होगा, केवल उन्हीं के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका वार्षिक परीक्षा रहा होगा जिसमें केवल वार्षिक होता था, साल में एक बार पेपर 2019 बैच के होंगे या 2020 बैच के होंगे, बहुत ही कम छात्र बचे होंगे, बहुत ही कम जिनका बैक लगा होगा या फेल होंगे या पर्यावरण में बैक लगा होगा और अभी तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इन सब के लिए एक साथ में फॉर्म आएंगे, एक साथ परीक्षा होगी, एक साथ सब कुछ होगा। डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जो परीक्षा फॉर्म आएगा इन सब के लिए, ऊपर सबका नाम मेंशन कर दिया है, बार बार सभी का नाम लेना आवश्यक नहीं है। कोई भी पाठ्यक्रम हो, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में मुख्य परिसर के अलावा 703 महाविद्यालय हैं, जिसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, इन 4 जिलों में महाविद्यालय ये स्थित हैं। इनके समस्त पाठ्यक्रमों, चाहे वह BA BSc BCom हो, MA MSc MCom हो, LLB BLLB हो, B.Ed हो, M.Ed हो, BCA हो, MCA हो, BSc AG हो, MSc AG हो, LLM हो, M.Ed हो, MPEd हो, BPEd हो, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम हो, सभी पाठ्यक्रमों के लिए सूचना है। तो उनके जो परीक्षा फॉर्म हैं वह रेगुलर, बैक, EX, UFM मास कॉपी में अगर लगा है, सम सेमेस्टर में NQ लगा है, यानी कि किसी भी, चेक कर लीजिएगा आप अपने पूरे परीक्षा परिणाम में, चाहे आप दूसरे सेमेस्टर में NQ लगा हो, चाहे चौथे में लगा हो, चाहे छठवें में लगा हो, चाहे 2022-23 में लगा रहा होगा, चाहे 23-24 में लगा हो, ठीक है, चाहे 21-22 में लगा होगा। NQ अगर लगा है को करिकुलर में, NQ मतलब नॉट क्वालिफाइड, और प्रैक्टिकल में किसी में एब्सेंट हैं या बैक लग गया है या स्पेशल बैक जो हुआ था सितंबर 2024 में, उसमें भी अगर आप बैक हो या फेल हो तो सभी के परीक्षा फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे। जो परीक्षा फॉर्म रेगुलर हैं वो रेगुलर का फॉर्म महाविद्यालय द्वारा आपके भरा जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें हर पाठ्यक्रम के कितना फीस लगता है, परीक्षा शुल्क कितना लगता है, उसके बारे में एक एक करके बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये पूछिएगा कि फला पाठ्यक्रम का कितना शुल्क है।
उसको आप देखेंगे तो एक एक पाठ्यक्रम के बारे में अलग अलग बताया गया है। साथ ही साथ जो बैक होंगे या ईएक्स स्टूडेंट होंगे या यूएफएम लगा होगा या यूएफएम मास कॉपी होगा, ईएक्स का अगर छोड़ दें, बैक, यूएफएम मास कॉपी, एनक्यू, स्पेशल बैक में बैक, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनके फॉर्म एक लिंक से भरे जाएंगे। ईएक्स का अलग लिंक होगा, प्रैक्टिकल बैक का अलग लिंक होगा। साथ ही साथ अगर आपका वार्षिक परीक्षा प्रणाली 2019 या 2020 बैच में लगा है तो इनका लिंक अलग से होगा। यह सभी फॉर्म जो हैं बैक के, जो इसमें भी आपका बैक लगा हो, एनक्यू लगा हो एक विषय में या एक पेपर में, तो 700 रुपये, 2 पेपर में लगा है तो 1400 रुपये, 700 से गुणा कर दीजिएगा। प्रति प्रश्न पत्र 700 रुपये लगेंगे। ईएक्स का हर पाठ्यक्रम का अलग अलग है, किसी का 935 रुपये है, किसी का 850 रुपये है। इसी के इर्द गिर्द में आपके परीक्षा शुल्क हैं 800 से लेकर 1000-1200 के बीच में। तो ये फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल में किसी में बैक लगा होगा तो प्रैक्टिकल के लिए 500 रुपये प्रैक्टिकल फीस लगेगी। तो चलिए और चीज़ें जान लेते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे जुड़ जाएंगे जहां पर आपको 4820 सब्सक्राइबर मिले हैं। यहाँ पर हम लाइव सेशन भी करते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ हमसे बात कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए। अगर आपके मित्र दोस्त नहीं जुड़े हैं तो लिंक को शेयर कर दीजिए। जल्दी से इसकी संख्या को हमको 5000 क्रॉस कर देना है। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या व्हाट्सएप से भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 4444 यानी कि 4 बार 4 इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका लिंक, ताकि यहाँ भी 5000 सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स पूर्ण हो जाएं। यह फॉर्म आप कैसे भरेंगे? जो रेगुलर के फॉर्म हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर के फॉर्म जैसे आपके महाविद्यालय द्वारा भरे जाते हैं वैसे ही भरे जाएंगे। यदि आपका बैक है, ईएक्स है, एनक्यू है, यूएफएम में, यूएफएम मास कॉपी में बैक है, या पर्यावरण में बैक है वार्षिक परीक्षा प्रणाली 2019 बैच में या 20 बैच में, या किसी पेपर में बैक है, तो आप फॉर्म को स्वयं से भर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो आप कैफे के माध्यम से भरवा सकते हैं, या अपने आसपास किसी भाई बहन से भरवा सकते हैं, या अपने महाविद्यालय से भरवा सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब अगला, ये परीक्षा फॉर्म कब आएगा? तो आपके ये परीक्षा फॉर्म जो है वह अप्रैल माह में आ जाएंगे। आपके जो परीक्षा फॉर्म है सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के, वह अप्रैल में भरे जाएंगे। जैसे ही आएगा, कैसे भरना है, स्टेप टू स्टेप पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है अगर आप का बैक, ईएक्स या कोई भी कैंडिडेट, अन्यथा आपको फॉर्म छूटने पर इसके जिम्मेदार आप होंगे। साथ ही साथ अगर आप नोटिफिकेशन ऑन किए हैं, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़े भी रहेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपकी कोई सूचना छूटने नहीं पाएगी। साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी यह लिंक शेयर कर दीजिएगा। जो आपकी परीक्षा कब होगी, कई अब बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि परीक्षा कब से होगी, तो ये परीक्षा 21 या 22 अप्रैल से 31 मई के बीच में प्रस्तावित है। यह परीक्षा आपकी 21 या 22 अप्रैल से शुरू होकर 31 मई के बीच में प्रस्तावित है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर बीएड का, एलएलबी का, बीएड चतुर्थ सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, बीएलएलबी दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर, 10वां सेमेस्टर, इसकी परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा जब परीक्षा समिति की बैठक होगी, ये डेट निकल कर आ रही है सामने, जिसको हमने पहले ही भी बता दिया था। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आगे पीछे भी हो सकता है, 2-4-6 दिन, 2-4-6 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी आपकी परीक्षा 31 मई के पहले पहले हर हाल में संपन्न हो जानी है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है।
तो इन जो तीनों पाठ्यक्रमों का नाम बताया है, इनकी परीक्षा या तो अप्रैल के जब शुरुआत में, मतलब कि जब यह परीक्षा स्टार्ट होगी तो आपकी स्टार्टिंग में परीक्षा होगी या फिर सबसे लास्ट में होगी। यह कब डिसाइड होगा? जब परीक्षा समिति की बैठक होगी। अगले 1 से 2 हफ्ते के बीच में परीक्षा समिति की बैठक होगी। इसमें फाइनल निर्णय हो जाएगा कि परीक्षा आपकी कब से स्टार्ट होगी, एग्जैक्ट डेट आ जाएगी। साथ ही साथ किसका पहले होगा किसका बाद में होगा वो भी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप MM SC MCOM से हैं या BA BSc BCom से हैं तो आप अपनी तैयारी अनवरत करिए। B.Ed से भी है तो भी तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परीक्षा पहले हो जाए, हो सकता है कि आपकी परीक्षा बाद में हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता, अभी कोई नहीं कह सकता कि आपकी परीक्षा पहले होगी या बाद में होगी। तो तैयारी करिए 21 अप्रैल से 31 मई के बीच में। BA BSc BCom का तो 1 महीने चलता ही है। MM SC MCom BCA BBA इन सब का जो है या मई में ही केवल परीक्षा मई में होगी। B.Ed B.Ped M.Ped, ठीक है, M.Ed इन सब की परीक्षा तो मई में ही होगी। केवल और केवल कन्फ्यूजन है तो B.Ed LLB B.LLB का या तो उनकी परीक्षा शुरू में होगी अप्रैल के, मतलब 21-22 अप्रैल से जब स्टार्ट होगा, या तो एकदम लास्ट में मई के लास्ट में होगी। तो ये जब परीक्षा समिति की बैठक होगी तो आपको पूरा एक एक चीज़ें स्पष्ट होकर आ जाएगी। उससे पहले परीक्षा समिति की जिस दिन बैठक होगी आपको उस दिन वीडियो मिल जाएगा कि आपकी परीक्षा कब होगी। आप बार बार कमेंट करके नहीं पूछेंगे, आपको हम टेलीग्राम पे भी बता देंगे, व्हाट्सएप पे भी बता देंगे, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी बता देंगे। सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर ही बताएंगे, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखे रहिएगा। परीक्षा फार्म के लिए भी जैसे ही नोटिस आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।